हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। Cl माइनस आयनों के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जल से अधिक धनात्मक होता है, फिर भी जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन में जल के बजाय Cl माइनस आयन क्यों ऑक्सीकृत होता है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, जिसके लिए SRP मान यानी कि ई नोट रिडक्शन मानक अपचयन विभव अधिक होगा, उसके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटेगी। यानी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति जब एसओपी बढ़ता है तो बढ़ती है और एसआरपी बढ़ता है तो घटती है। तो एसआरपी बढ़ने पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटेगी। देखिए, NaCl का जलीय विलयन है तो NaCl टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो जलीय विलयन है तो जल से प्राप्त आयन भी इस स्थिति में क्या कर सकते, जल अपघटन में भाग लेंगे। तो देखिए, अब इस अभिक्रिया में एट एनोड दो संभावनाएं हम सोच सकते हैं। एक तो जल जब ऑक्सीकृत हो तो ये लिक्विड 2H2O O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहां पर इनोट ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो तो होता है -1.23 वोल्ट। लेकिन हम बात करें एसआरपी की, तो जो एसआरपी होगा या जिसको हम बोल सकते हैं ई नोट रिडक्शन, ये हो जाएगा +1.23 वोल्ट, यानी ये धनात्मक चिन्ह में विपरीत होते हैं। या फिर यहां पर Cl माइनस एक्वस प्लस ये जाएगा Cl हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां जो इनोट ऑक्सीडेशन है ये है -1.36 वोल्ट। तो यहां पर इनोट रिडक्शन जो होगा वो हो जाएगा 1.36 वोल्ट। अब देखिए, यहां पर प्रश्न में कहा है कि क्लोराइड आयन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जल से अधिक धनात्मक है, तो वो इनोट रिडक्शन की बात की है। ये अधिक धनात्मक है यानी 1.36 है और जल के लिए 1.23 है। तो जिसका एसआरपी कम होता है उसके ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो कायदे से यहां जल ऑक्सीकृत होना चाहिए। H2O का एसआरपी कम है, अतः एनोड पर जल का ऑक्सीकरण प्राथमिकता से होना चाहिए। ऑक्सीकरण प्राथमिकता से होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। इससे यह परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन होता है कि जब विलयन में Cl माइनस आयन की सांद्रता पर्याप्त है, Cl2 गैस प्राप्त होगी, Cl2 गैस प्राप्त होगी। लेकिन अगर अति तनु विलयन हो तो फिर O2 प्राप्त होती है। अति तनु विलयन हो तब O2 प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। यानी सांद्रता बढ़ने पर इसका ऑक्सीकरण विभव बढ़ेगा, और ऑक्सीकरण विभव के बढ़ने पर ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अपचयन विभव बढ़ने पर अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।